मिथिलांचल FM 105 मेगाहर्जक नियमित कार्यक्रम दलान में अपने का हार्दिक स्वागत है। हम नवल किशोर। हम सब आई चर्चा करब कोरोना कोविड-19 के कारण से दुनिया परेशान है। सब देश अस्त व्यस्त अवस्था में है। देश के जो अर्थतंत्र है से कोन अवस्था में पहुँचते कते खसते तेकर अंदाज केनाई मुश्किल भ रहल है। तो नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 5, 6, 10, 12, 16 में एकटा स्थिर भगल छले और नेपाल के बहुत समय भेटले। मुदा कहे छे नेपाल के नेता कफन में सोहो कमीशन चाहिए। शायद कमीशन तंत्र के कारण से ही अखन धरि जांच होबे के अवस्था नहीं है। जे रेंज में जांच होबे के चाहिए जांच नहीं भ रहल छे। अवस्था सबसे बेसी जो नाजुक है तो जे दोसर देश में रह रहल छे जेकरा रेमिटेंस से देश के अर्थतंत्र के नमहर हिस्सा जे छे जे श्रमिक के कारण से एठाम जमा भ रहल छे सबके अवस्था जे बहुत चिंताजनक वो सब नेपाल आबि रहल छे। यह निश्चित रूप से हमरा सब गोटा के पता है, अहाँ के पता है, हमरा पता है। जखन दुख के जे घड़ी होइ छे लोग चाहे छे कि अपना परिवार संगे रही, अपना समाज संगे रही, परिणाम चाहे जे हुई। तो ये कोरोना में अखन लोग बाकी चीज नहीं देख रहल छे, एकेटा बात देख रहल छे हम सुरक्षित केना रहब, हमर परिवार सुरक्षित केना रहत और परिवार संगे केना रहब सेहो एकटा समस्या छे। मुदा बाहर से जे नेपाली नागरिक बाहर में छे उनका लाभ के कोनो प्रावधान या कोनो उपाय नहीं कयल जा रहल छे। उल्टे सरकार के भरसा ई बात अबै छे जे हम लाभे नहीं सकै छी। अहाँ की कह सकै छियै? सरकार के ई कहनाइ जरूरी छल कि सब मिलकर बात करू कोन तरह लायल जा सके, उनका सबके कोन तरह उपाय कयल जा सके से बात करे के चाहिए। हम लाभ ही नहीं सकै छी, हमरा लोग कैपेसिटी नहीं है। रे बाबा अहाँ अरब के अरब पाई खर्च कर देलिए, लेकिन अखने अपने सब सामाजिक संजाल में देखने हेबे जे गोपाल धर्मशाला में जे क्वारंटाइन के राखे के बात कल गेलै तो ओहिठाम बेड केहन देल गेलै कतौ समय से आनि देने तो जे होइ छै ई अवस्था छै। और एहि बीच में एक नमहर समस्या छै जे विदेश में जे लोग काज कर रहल छै जैसे अहाँ के अर्थतंत्र के नमहर हिस्सा वैसे चलि रहल छै, उनका लाभ के कोनो उपाय रहल छै नहीं भ रहल छै। अहाँ सब सुनू जे प्रधानमंत्री सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी की कहि रहल छै। नेपालीहरू विदेशमा भएका नेपालीहरू किन नल्याएको भन्ने कुरा, हाम्रो देश एउटा श्रम शक्ति निर्यात गर्ने जस्तो अवस्थामा रहेको छ। हामीले श्रम सम्झौता गरेका छौँ धेरै देशहरूसँग, कहीँ श्रम सम्झौतै नभएका ठाउँमा पनि श्रमिकहरू गएका छन्, हाम्रा युवाहरू गएका छन्। के कारणले जानु पर्यो, किन जानु पर्यो त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिले यो सरकार बनेपछिका 2 वर्षमा भन्ने हो भने विदेश जानुपर्ने स्थितिमा न्यूनता आएको छ, विदेश जाने क्रममा न्यूनता आएको छ। देशमा स्वरोजगारका स्थितिहरू सिर्जना गर्ने वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र विदेश जानबाट अलिकति युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने तर्फ आकर्षित गर्ने ती प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। तर फेरि पनि 45-50 लाख युवाहरू विदेशमा छन् भन्ने कुरा थियो। अस्ति 4 महिना अगाडि कोरोना नबढ्दासम्म अथवा अस्ति 3 महिना जति अगाडिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। हामीले लकडाउन गर्नु परेको थिएन, अरू कुराहरू गर्न परेको थिएन र कोरोना नफैलिदासम्म, रोजगारी नखोसिदासम्म अथवा कोरोना फैलिएर एउटा भयावह स्थिति सिर्जना नहुँदासम्म, उद्योग धन्दाहरू वा आफ्ना कामका क्षेत्रहरू बन्द नहुँदासम्म आउँछु भन्ने स्थिति थिएन। हामी यसै कल्पना गर्न सक्छौँ यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारका केही मान्छे यहाँ थिए, तिनीहरूलाई जहाज चार्टर गरेर फिर्ता लगो भने जस्तो होइन। कतारले फिर्ता लग्यो भने 100 जना लग्यो होला, तर हाम्रो त कतारमा 4.25 लाख जति युवाहरू छन्। त्यसकारण कतारले 150 मान्छे लानु र 100 मान्छे लानु र हामीले 4.25 लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटा कुरा होइन।
अनि क्वारेन्टाइनमा फिर्ता ल्याएर राख्ने, कतारबाट मात्रै पाउने 4 लाख मान्छे ल्याउने हो भने त्यो पाउने 4 लाखलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा गर्नुपर्छ नि सरकारले व्यवस्था। भन्न सजिलो छ, तर सरकारले व्यवस्था कुन जनशक्तिले गर्छ, केले गर्छ? जनशक्ति नै बाहिर छ, अनि केले गर्छ? त्यसकारण हामीले ल्याउन नदिने, देश फर्किन नदिने भनेको होइन, ल्याउने तयारी हुँदैछ, तर कति ल्याउन सकिन्छ, कति ल्याउनु पर्छ, कति ल्याउनै पर्ने स्थितिमा छन्, त्यसको हिसाब किताब हुँदैछ। म गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, UAE का उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफ्याक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईँहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको, र तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। र कुवेतमा कति गैरकानुनी ढङ्गले बसिरहेका 3500 मानिसहरूले अहिले त्यो कुराकानी पछि उहाँहरूले दण्ड नगर्ने, रजिस्टर गर्न दिने र इलिगललाई लिगल स्ट्याटसतिर आउन दिने, कमसेकम दण्डनीय नबनाउने, र यो कोरोनाको स्थिति सिद्धिएपछि अनि कूटनीतिक तवरबाट उनीहरू त्यहीँ काम गर्न चाहन्छन् या फर्किन चाहन्छन् भन्ने कुरा गर्ने। यी सबै देशहरूसँग कुरा हुँदा, या साउदी अरबियासँग हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीले कुरा गर्नुहुँदा, हामी तपाईँहरूका नागरिकहरूलाई आफ्नै नागरिक सरह खाने बस्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ, बिमारी हुँदा उपचार गर्नेछौँ, त्यसकारण तपाईँहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले आश्वस्त पार्नु भएको छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले, राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू त्यो त्यत्तिकै कुराहरू होइन। र हामी त्यहाँको एम्बेसीसँग कन्ट्याक्टमा छौँ, र कति बेर कसरी कति मान्छे हामीले उद्धार गर्नुपर्छ, त्यहाँ कति मान्छे ल्याउनुपर्छ, कसरी ल्याउने हो, र मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा हामी वारवारी मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा पनि राख्न नसक्ने, केही पनि गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि यसै सोतर बनाउने, त्यस प्रकारको भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैनौँ। हाम्रो भनाइ हो, देशको नागरिकहरूको भित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनु पर्यो, बाहिर हुनेका समस्या पनि समाधान गर्नु पर्यो, आउन चाहने जेन्युन समस्याहरू भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यसकारण सरकार जेन्युन समस्याहरू विदेशमा रहेका नागरिकहरूका सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर देशभित्रका नागरिकहरूको सुरक्षा, त्यसको प्रबन्ध पनि यथोचित गरेर यी दुईटै कुराहरूलाई संयोजित ढङ्गले गर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ, दृढ छ र क्रियाशील छ। म मान्यज्यूले उठाउनु भएका प्रश्नहरू मार्फत समग्र सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारै यद्यपि त्यो पिपी पाएको छैन, इन्स्ट्रुमेन्टहरू, किट्सहरू यद्यपि पाएको छैन, सबैले बाँडेर खाए, यहाँले उहाँले उसले त्यसले बाँडेर खाए भन्ने जुन एउटा चलाउन खोजियो, यो विचित्र लाग्दो स्थिति हो। एउटा कम्पनीका पक्ष लिने, एउटा कम्पनी बोकेर हिँड्ने र त्यो कम्पनीले पाउनु पर्थ्यो भन्ठान्ने, त्यसले पाएन भने उपद्रव मचाउने खालका त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको शिकार हामी हुनु हुँदैन। त्यो कहाँ कुन प्रवृत्ति, त्यो सञ्चार माध्यममा के प्रवृत्ति, ती कुराहरू म बुझ्दिनँ, र मलाई चाहिँ नि त्यस्तो प्रवृत्तिहरूसँग कुनै लिनु दिनु पनि छैन। मुख्य कुरा, हामीले छिटो माध्यमबाट उपयुक्त मूल्यमा सकेसम्म छिटो गुणस्तरका सामान प्राप्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस उद्देश्यमा हामी दृढ छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार काम गरेका छौँ, त्यस उद्देश्य अनुसार हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सकेसम्म छिटो, सकेसम्म सस्तो, गुणस्तरीय सामान हामीलाई चाहियो, किनभने हामी स्वास्थ्य सङ्कटको, राष्ट्रिय सङ्कटको स्थितिमा छौँ। हालाकि दुनियाँ पनि विश्व सङ्कटकै स्थितिमा छ र हामी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यही विधि अप्नाउनुपर्छ। यदि त्यस विधिमा कहीँ कतै त्रुटि छ भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, बदमासी छ भने कानुन बमोजिम त्यसमा कारवाही हुन्छ। अखैन अपने सब सुनना है सम्माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जी के बाद जे अखन के अवस्था में जे विदेश में रहल जे श्रमिक सब छथि उनका सबके नहीं लायल जा सके। विदेश में से लाबा के कोनो
काज अने प्रक्रिया नहीं भऽ रहल छी, काज कर रहल छी, होमवर्क कर रहल छी, कते कर रहल छी, कहिया कर रहल छी, कोनो सीमा हेतै ने। आइ 2 दिन 4 दिन 1-2 हफ्ता तऽ नहि भेलैए। एहि बीचमे हमरा सबके संपर्कमे छथि कौशल्या कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, स्वागत अछि अपनेके कार्यक्रम दलानमे। अपने संपूर्ण श्रोता सबके नमस्ते, जय प्रवासी सेहो कहऽ चाहै छी। जी, अपने अपन परिचय दऽ दिए पहिले। जी सर, हम कौशल्या कुशवाहा अप्रवासी कामदार हक हित संरक्षण केंद्र धनुषा के जिला अध्यक्ष जी और ई कनी संगठन के परिचय दिया चाहब सर। जी ई वैदेशिक रोजगार में जे कामदार के रूप में काम करऽ के लेल जे युवा सब गेल छै, हुनका लगायत हुनकर घर परिवार के हक अधिकार के लेल ई संगठन काज करै छै। जी जी। आ ई सर धनुषा में छै, सप्तरी में, सरलाही में, मोहतरी में, विभिन्न ई प्रदेश नंबर 2 के जिला सब में भी संगठन छै। अखन जे हमरा सबके ई एना तऽ संचारे एकदम भयावह अवस्था में चलि रहल छै आ एहन में बहुते चीज अपने शेयर कयल गेलै है। ई हमरा सबके जे कामदार सब छै, युवा भाई, दाजू भाई सब, दीदी बहिन सब, ई सब विदेश में समस्या में पड़ि गेल छै। हिनका सबके उद्धार के जरूरी छै। वीडियो बना के पठबै छै, कायम के पठबै छै, संचार माध्यम सब में भी आबि रहल छै। फिर भी सरकार के कोनो चिंता नहीं देख रहल छियै हम सब। नहीं, सरकार तऽ कहि रहल छै कि 45-50 हजार 45-50 लाख लोग जे छै बाहर में, ओकरा आनि कऽ अफरा तफरी में व्यवस्थापन नहीं कयल जा सकैए, कोरोना मात्रे फैलावे के काज होतै, जे सरकार के कहब छै। अहाँ सब की? जी सर, हमरा सबके ओना अपने जोड़ देल जेतै अगाड़िए। हम सब आई ऐसे पहिले कनिक पछाड़ी जाय चाहे छी सर। 2076 साल जे चैत के 2 गते के हम सब एगो किछु मांग सब राखि के 25 बुंदे ज्ञापन पत्र जिला प्रशासन सीडीओ साहब के मार्फत सामान्य प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में बुझेले छली। तैमे के अंतिम बुंदा जे छलै सर, से जे वैश्विक रोजगार में युवा सब गेल छै, समस्या में पड़ल छै, तो ई कोरोना के लेके ई कोरोना विषय रहे सर। 25 नंबर बुंदा में जे वैदेशिक रोजगार में समस्या में छै, ओकरा कोरोना नहीं लगे, वही से पहले ई स्वदेश, सुरक्षित स्वदेश फरकाबऽ पड़ले से 25 बुंदा के मांग हम सब रखले रहिए। तखन तई समय में सर अपना नेपाल में या भारत सब में कोरोना नहीं आयल रहे, चीन, ब्रिटेन, उन्हर अमेरिका दिसन मात्र रहे, तहियो रखले रहिए। दोसर में सर आई के दिन, आई से ठके 1 महीना पहले बैसाख 6 गते के दिन हम सब एगो जिला से निर्णय क के और ज्ञापन अथी के प्रेस विज्ञप्ति सेहो निकालिए, जे समस्या में पड़ल छै अप्रवासी कामदार सब, उनका सबके स्वदेश, सुरक्षित स्वदेश फरकाबऽ पड़ले। लेकिन एकरा कोई ध्यान नहीं द के ई अखन जे हमरा सुनली सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जे वक्तव्य, तो बड़ा आश्चर्य लागल। सबसे पहले कहलखिन कि युवा सब विदेश कैला गेले से हमरा नहीं मालूम है। आप देखल जाओ, सरकार कोई युवा एहन नहीं छै कि अपन परिवार के, माय बाबू के, बाल बच्चा के छोड़ के 7 समुंदर पार जते, से केकरो ई इच्छा नहीं छै, बाध्यता छै वो युवा के जे 7 समुंदर जाय पड़े छै। कैला कि स्वदेश में अपना नेपाल में रोजगारी के, पर्याप्त रोजगारी के व्यवस्था नहीं छै, सरकार व्यवस्था नहीं केले छै वो युवा सबके रोजगारी के लेल, ताहि दुआरे बाध्य भ के ओकरा जाय पड़ले विदेश। लेकिन अखन सुनऽ में जे आयल जे उनकर वक्तव्य से कि हमरा नहीं मालूम है, युवा सब केना कैला गेले विदेश से नहीं जानकारी है, तो कतौ ने कतौ जे खून पसीना से वो युवा जे देश के चलावे छलैया, अखन जे सुनले होते तो बहुत बड़का दर्द। निश्चित रूप से कुशवाहा जी, एकटा बात कहल जाय छै जे जई रेमिटेंस से देश चलि रहल छै, एकटा कहल गेलै जे एकटा ओ अथी राखल जाय छै, देमान सब राखल जाय छलै पहिले जमींदार सबके ओहिठाम, लगानी बझानी कहै छलियै, ओ लिखै छलियै। तो एगो देमान जी से कोई पूछल कि जमींदार जे आमदनी के हिसाब किताब की छै, तो कहल कि जो डायरी हेरा गेली, खर्चा के की छै, तो या छै। तो एकरा सबके आमदनी मात्रे बुझल छै, जे देश चलि रहल छै, केना गेली से पता नहीं छै। तो निश्चित रूप से आपत्तिजनक बात है, निश्चित रूप से वही युवा सबके तकलीफ भेल हेतै एहि संबोधन सुनि कऽ।
ओतबे नहीं सर, हुनकर घर परिवार भी ई मिथिलांचल एफएम बहुत लोग सुने छथिन। आ उ एहि धनुषिया जिला में तो 85%, यदि 1 से घर दूरी है तेमे से 85 गो घर में से वैदेशिक रोजगार में आबद्ध है। आब उ परिवार जब सब जे सुनत होते, जेकर परिवार खून पसीना सुखा के देश चलेलके, तेकरा बारे में एहन शब्द अले, उ परिवार पर की बीतत होते। एक तो ओनाहितो सर अखन मनो सामाजिक समस्या के शिकार भ गेल छै परिवार सब, बहुत समस्या में छै। हमरा सब लगन फोन अबे या विदेश से भी फोन अबे छै, उ सब ओतऽ डेरायल छै आ अयन से अलगे डेरायल छै, अलगे एकरा सबके नीक खाना नहीं खाइ छै जे हमर श्रीमान, हमर बेटा, हमर भतीजा, हमर पापा केना रहैया। तो ई समस्या छै। एक दिसन देश सुनि नहीं रहल छै, देश चाहे छै कि कहुना के ई समस्या टल जाए, लेकिन ई नहीं होते कैला। तो अयन आप की करबे कुशवाहा जी, अपन समस्या तो कह दे, आप की करबे यहाँ सब? जी एकदम सर, हम सब ऐसे पहले एक महीना अगाड़ी जे ज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति निकालले छलिए या, तो इहे लागी कम से कम ई सरकार तक पुगे सुने। पहला तो अपने कह देल गेले, सरकार लगन बहुते समय छले सर तैयारी करे के। अखन तो युवा सबके लाभ लागी हम सब फिर आई विज्ञप्ति निकाल लिया, संयुक्त विज्ञप्ति। ई प्रदेश नंबर 2 के ई जिला सबके नाम जे ले लिया, ई संयुक्त विज्ञप्ति छै सर। ये हम सब सरकार तक पुगावा के प्रयास करे छी, सरकार के उनका सुन पड़ले। यदि वो सुन नहीं रहा छै, अहाँ सब की करबे? एकदम नहीं सुनथिन तो हमरा सबके संघर्ष में नहीं जाय पड़े से हमरा सबके अनुरोध या ध्यान आकर्षण कराबो चाहे छी सरकार से कि हमरा सबके संघर्ष में नहीं जाय पड़े। पहले तो ई जे 28% जे रेमिटेंस से जे देश चल रहल छै सर, कुल गृहस्थी उत्पादन में 28% ओकरा सबके खून पसीना और बक्सा में बंद भ के जे अबै छै, तेकर कमाई से ई देश में ई एकर योगदान छै, ओकरा सबके कमाई। सर एतबे नहीं, हम अपने के और एमे कनी जोड़ा चाहे छी। नेपाल सरकार के नेपाल में हमरा मातृभूमि में जो योगदान छै, हमरा युवा सबके सीते छै। ई खाड़ी मुलुक लगायत जे सऊदी, कतार, यूएई, दुबई जे कहै छियै, मलेशिया, ओमान, बहराइन, कुवैत, एहि सब में सर युवा सबके बहुत बड़का योगदान छै। अतबे नहीं सर, 110 गो देश छै संसार भर में, तैमे हमरा नेपाल के युवा सबके बहुत बड़का योगदान छै। तैमे से एहि में अहम योगदान छै 6-7 गो देश में, वही देश के विकास करे में योगदान छै। ओना तो वहन के कंपनी के या वहन के सरकार के, वही देश के सरकार के एकरा समस्या में पड़ल सबके सहयोग करे पड़ले। कैला यदि नहीं केलकै तो अंतर्राष्ट्रीय जे एन छै, प्रवासी कामदार के जे अंतर्राष्ट्रीय एन छै, तेकर एकर उल्लंघन केनाइ भेलै, एन के कानून के उल्लंघन केनाइ भेलै। लेकिन हम सब देखलिए सर, एन ल त बाद में जेबे। अपन जखन घरे के जे गार्जियन छै, वह एहि तरह से जे मान लिया संबोधन करै छथिन जे कोनो उपाय नहीं छै, विचार कर रहल छी, काम भ रहल छी, कहिया धरि? जी सर, 2 महीना से हम सब यही इंतजार करे छलिए, बारंबार न्यूज में सुने छलिए, कायाकरण में सुने छलिए कि नहीं हम सब तैयारी कर रहल छी, लाबा के तैयारी कर रहल छी, हम सब तैयारी कर रहल छी, क्वारंटाइन के लेल तैयारी कर रहल छी। परसू के न्यूज में सुनलिए कि कहे छै कि पोखरा में, काठमांडू में जो होटल सब छै, तै सब में हम सब राखे के व्यवस्था कर रहल छी। ई हमरा सबके संगठन के तरफ से हमरा सबके ई कहनाम यऽ कि अपने हमरा सबके चॉकलेट चुसावा वाला काम नहीं कयल जाओ जी, संगठन के, ई अप्रवासी कामदार के तरफ से, परिवार के तरफ से। सर एक रति आरो जोड़ा चाहे छी, ई काम नहीं कयल जाओ। हुनका हम रिक्वेस्ट करे चाहे छी सरकार से कि 3 तरह के सरकार छै, प्रदेश सरकार भी छै, स्थानीय सरकार छै, विद्यालय सब छै बहुत। यदि ओकरा पहले ओहन व्यवस्थापन क के यदि एहन व्यवस्थापन क दे तो उ कोनो भारी बात नहीं छै कि अपना जनता के, अपन जेकरा खून पसीना से देश चले तेकरा ओहने मोड़ते छोड़ देते सर विदेश में। निश्चित रूप से नहीं छोड़े के चाहिए। हम सब चुप नहीं रहबे सर, एहि दुआरे नहीं रहबे। अपन हम सब देख रहल छी, सरकार के समय दे रहल छी, 2 महीना से चलिए। जी सर, पीड़ा बाज रहल है लोक सब से, जहाँ के पीड़ा शेयर करिए से पीड़ा बाज रहल छी। पीड़ा संपूर्ण नेपाली के पीड़ा हेबाक चाहिए, जे जकरा कमाई से आई देश चल रहल छै। बड़ा निक बात अपने कहली, 28% जेकर मान लीजिए कि अर्थतंत्र में मान लिया योगदान होई, है ना, तै आदमी के ई कहल जाए जे कोन हिसाब से गेल छै, केना गेल छै, तो निश्चित रूप से दुखद बात है। आब अही संगे अहाँ संगे के बातचीत के हम विराम देव। अपने टाइम दिल ताकि लेल बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी। ई छलै था कौशल्या कुशवाहा जी। निश्चित रूप से बड़ा गंभीर बात से वो कहलखिन जे पहले से
ही हमसब सरकार के जे सचेत कराबि रहल छियै, मुदा सरकार जे छै से ई बात पर ध्यान नहीं दे रहल छै और अखन लोक समस्या में छै और की कयल जाय नहीं कयल जाय। एकटा जे सरकार जे कहि रहल छै जे हमसब ओ काज कर रहल छियै, उपाय लगा रहल छियै, उपाय कतेक दिन में लागि जेतै, केना लागि जेतै, ओना समय सरकार के बहुत भेटलै, मुदा सरकार जे छै से की कऽ रहल छै ओ तऽ सरकारे बुझथिन। एहि विषय में अपने लोकनि सेहो अपन अपन बात राखि सकै छी। ताहिके लेल फोन नंबर 9808719615 9808719615 आ 041577525 041577525 और मिथिलांचल FM ऑनलाइन फेसबुक पेज मार्फत सेहो अपने सब जे छै से ई कार्यक्रम सुनि सकै छी, लाइक कऽ सकै छी, कमेंट कऽ सकै छी, शेयर कऽ सकै छी। आ अपने सब जब कमेंट करबै तऽ ई जे छै से एहिठाम राखऽके प्रयास कयल जाय,